नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2023 को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया है, उस फैसले को लेकर काफी लोगों के मन में सवाल और डाउट है। तीन मुख्य सवाल हैं। पहला नंबर सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं को ही टाइपिंग का मौका मिलेगा या सभी को? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? दूसरा सवाल है, क्या सामान्य की कट ऑफ टाइपिंग के लिए जो 196 मार्क्स जो थी, इससे ऊपर जितने भी लोगों के मार्क्स हैं उन सभी को मौका मिलेगा? पिटिशनर्स को ही मौका मिलेगा? क्या कट ऑफ 196 डिसाइड की जाएगी या बाद में पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा, दोबारा से पूरी मेरिट लिस्ट और कट ऑफ बनेगी? क्या कहता है इस बारे में सुप्रीम कोर्ट? फाइनल कट ऑफ क्या यही रहेगी या बाद में दोबारा से फाइनल कट ऑफ नहीं बनेगी? इन तीन मुख्य सवालों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के 69,000 भर्ती पर आरक्षण को लेकर के इसमें यह फैसला कैसे लागू होता है? आरपीएससी के एसआई भर्ती और आरएस भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, कई अन्य एग्जाम जहां पर इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके अंदर इस फैसले का कितना प्रभाव पड़ेगा? इन सभी को लेकर अलग से एक वीडियो आएगा, 2 वीडियो और आएंगे। अभी इस वीडियो में हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के रिजल्ट से जुड़े सवालों पर ही चर्चा करूंगा। ये 3 सवाल मैंने आप सभी को बताया। इन तीनों सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को सभी जगह शेयर करें ताकि सभी के डाउट दूर हो। मुझे ये विषय पर वीडियो बनाने का समय नहीं मिला और जब से फैसला आया काफी लोगों के मैसेज और कॉल आ रहे थे, टाइम नहीं मिला। जो वीडियो अपलोड हो रहे थे वो पुराने बनाए हुए थे और वो अपलोडिंग का प्रोसेस चल रहा था और मैं काफी बिजी था, इस विषय पर वीडियो नहीं बना पाया, काफी डिमांड थी। उसी दौरान काफी लोगों ने इस विषय पर अपने अपने राय रखी और इस फैसले को बताने की कोशिश करी, लेकिन मैं हैरान तब हुआ, अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले और एसएससी जैसी कोचिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट जो विशेष तौर पर इंग्लिश के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उस कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर इस फैसले के डाउट क्लियर नहीं किए जा रहे और इस फैसले को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। हिंदी में होता तो हिंदी वाले बहुत सारे लोग बता देते हैं, अंग्रेजी में होकर अंग्रेजी वाले लोग नहीं बता पा रहे। मानता हूं कि कानूनी भाषा है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में एक पैराग्राफ, वैसे देखा जाए तो 2 लाइन पूरे फैसले के सभी डाउट क्लियर करती है। वो 2 लाइन कौन सी? ये 3 मुख्य सवाल हैं, इन तीनों मुख्य सवालों पर चर्चा करते हैं। ये आप सभी को मालूम है कि रजत यादव वर्सेज रजिस्ट्रार हाईकोर्ट राजस्थान का मामला था, जो हाईकोर्ट राजस्थान डबल बेंच से वो छात्र जीते। उसके बाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से उनकी अपील खारिज हो गई और हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला वैलिड रहा, अपहेल्ड रहा। यह फैसला 19 दिसंबर 2024 को आया था और इस फैसले की कॉपी कई दिनों बाद आई और काफी इस फैसले को लेकर के काफी लोगों के मन में सवाल हैं। मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेता हूं। इस फैसले में वैसे काफी पैराग्राफ हैं, लगभग 45 पेज में फैसला दिया हुआ है, काफी 77-78 पैराग्राफ हैं, तो उन पर बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। मुख्य जो बिंदु आपके मन में जो सवाल है उन्हीं पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले इन 3 सवालों पर चर्चा करने से पहले फैसले के वो 3 पैराग्राफ 3 लाइन पर चर्चा करूंगा, वो जरूर समझिएगा, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस फैसले के सबसे लास्ट पेज पर चलते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन लिखता है, निष्कर्ष जो लिखता है लास्ट में, उस पेज पर चलते हैं। उस पेज के 3 पैराग्राफ 3 लाइन, पैराग्राफ नंबर पॉइंट नंबर 76, 77, 79 और इन 3 को अपन चर्चा करेंगे। पहले पैराग्राफ नंबर
पॉइंट नंबर 76 पर चर्चा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मोरली, एक आपकी स्क्रीन पर है ऑर्डर आप देख रहे हैं, मैं इसका डायरेक्ट वही वर्ड यूज पढ़ूंगा। इम्पल्स्ड ऑर्डर इज अपहेल्ड और अपील डिसमिस की जाती है, ये बात लिखी जाती है। इम्पल्स्ड ऑर्डर इज अपहेल्ड का मतलब है, इम्पल्स्ड ऑर्डर है हाईकोर्ट खंडपीठ के द्वारा दिया गया फैसला। अपहेल्ड का मतलब है उसको सही ठहराया गया, वो फैसला सही है। अपील या डिसमिस्ड मतलब हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई, रजिस्ट्रार के द्वारा लगाई गई याचिकाएं खारिज की जाती हैं और हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला अपहेल्ड किया गया, सही ठहराया गया, वैलिड ठहराया गया। ये पैराग्राफ नंबर 76 है, मतलब हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही है। पैराग्राफ नंबर 77 पर यह कहता है, जब याचिकाकर्ताओं का मामला और हाईकोर्ट को ऐसा फैसला दे याचिकाकर्ताओं के मामले में, तो उस मामले में लगे हुए लोगों को नौकरी से नहीं हटाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने अपने जो फैसला दिया था उस फैसले के पैराग्राफ नंबर 9.29 के ABCD के अंदर उन्होंने F बिंदु के अंदर टर्मिनेट करने का कहा था कि यदि दोबारा मेरिट लिस्ट बने और कम मार्क्स वाले जो नौकरी लगे उनको नौकरी से हटा दे। उस पर उन्होंने कहा कि आप नौकरी से मत हटाइए, क्योंकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये टाइपिंग का आदेश दिया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 77 नंबर पैराग्राफ में जब याचिकाकर्ताओं का मामला हो तो लगे हुए लोगों को नौकरी से नहीं हटाना चाहिए, ये गलत है। तो जो नौकरी से कोई भी नहीं हटेगा, भले ही मार्क्स कम ज्यादा कुछ भी रिजल्ट हो। लेकिन पैराग्राफ नंबर 79 जो पॉइंट 79 है वो सब कुछ क्लियर कर रहा है, आपके स्क्रीन पर है। टाइम टू कंप्लाई विद द इम्पोज्ड ऑर्डर इज एक्सटेंडेड बाय 2 months फ्रॉम द डेट। टाइम टू कंप्लाई विद द इम्पोज्ड ऑर्डर, इम्पोज्ड ऑर्डर कौन सा है? हाईकोर्ट खंडपीठ का। टाइम टू कंप्लाई, उस इम्पोज्ड ऑर्डर को कंप्लाई करना है, मतलब उसका पालन करना है। टाइम से एक्सटेंडेड करते हैं, हमारे इस एक्सटेंडेड बाय 2 months, 2 महीने हम एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द डेट, इस जजमेंट की डेट से। 19 दिसंबर को जो फैसला दिया गया उस फैसले की तारीख से 2 महीने का ये उनको टाइम देते हैं, और उस टाइम में कौन से आदेश का पालन करना है? कंप्लाई विद द इम्पोज्ड ऑर्डर। और इम्पोज्ड ऑर्डर कौन सा है? हाईकोर्ट खंडपीठ के द्वारा दिया गया फैसला, उसमें दिए गए डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में टर्मिनेट करने का भी था, उस डायरेक्शन को ऊपर उन्होंने कह दिया कि आप नौकरी से नहीं हटाओगे। उसके अंदर जो संशोधन करना था वो ऊपर कर दिया। अपहेल्ड 76 नंबर पैराग्राफ में कर दिया कि वो वैलिड ठहराया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कानूनी बिंदु पर बहुत बड़ा फैसला दिया। उन्होंने डबल बेनिफिट को लेकर, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल और डबल बेनिफिट रिजर्वेशन के प्रिंसिपल पर, और माइग्रेशन पर, और माइग्रेशन मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी पर, ये 3-4 सिद्धांत पर एक लार्ज अपना व्यू सुप्रीम कोर्ट ने दिया। डायरेक्शन स्पेशल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नया कुछ भी जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र एक डायरेक्शन दिया अपनी तरफ से कि इनको नौकरी से नहीं हटाओगे, और बाकी कंप्लाई कैसे करना है, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर पालन करना है, वो उन्होंने साफ लिखा है पैराग्राफ नंबर 79 में कि इम्पोज्ड ऑर्डर, हाईकोर्ट खंडपीठ के ऑर्डर को कंप्लाई करना है। और हाईकोर्ट खंडपीठ का ऑर्डर क्या कहता है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं आपके स्क्रीन पर। हाईकोर्ट में जो रिट पिटीशन 7564/2023 रजत यादव वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ हाईकोर्ट, पैराग्राफ नंबर 9.29 जो सबसे लास्ट का पैराग्राफ है, लास्ट पेज इस फैसले का, उसके पैराग्राफ नंबर 9.29 के सब क्लोज ए में क्या कहता है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए रिजर्वेशन अप्लाई करके। बी नंबर बिंदु में है कि उसके बाद 1 नंबर में है कि आप रिजर्वेशन अप्लाई करके मेरिट लिस्ट बनाओ, नई कट ऑफ बनाओ और यूआर की कट ऑफ बनाओ। 2 नंबर बिंदु बी में कहता है कि उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी
ईडब्ल्यूएस एमबीसी की आप कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनाओ। जो माइग्रेट होते हैं, जो एडजस्ट होते हैं, उनको एडजस्ट करके जो जनरल में जाने चाहिए जनरल में जाए, उसके बाद इनकी कट ऑफ बनाओ। उसके बाद 3 नंबर में कहता है कि इनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाओ, टाइपिंग टेस्ट कराओ पिटिशनर के लिए। डी नंबर में कहता है कि रीवर्क करो, जो लोग नई मेरिट लिस्ट बनाओ, पिटिशनर को टाइपिंग टेस्ट करवाओ और सारा काम रीवर्क करने के लिए बोला जाता है। और एफ नंबर बिंदु में कहता है कि यदि कोई कम मेरिट वाला नौकरी ले ली तो उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दो। ये नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने बचा ली। अब जो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ नंबर 27 में हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, जिस पर रिवाइज रीवर्क को लेकर बोला गया है। और उसी फैसले के अंदर जो रिट पिटिशनर रजत यादव की जो हाई कोर्ट में प्रेयर थी, वो प्रेयर भी है। प्रेयर भी यही थी कि जनरल से ज्यादा कट ऑफ नहीं रखी जाए, और जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो जनरल से ज्यादा मार्क्स है उनको जनरल में काउंट किया जाए, रिजर्वेशन अप्लाई किया जाए और रिजल्ट रिवाइज किया जाए और वर्तमान रिजल्ट को क्वेश्चन किया जाए और टाइपिंग को मौका दिया जाए। ये थी और इसी को अपील पूरा किया गया। तो अब जो बात आती है, 3 मुख्य सवाल है आपके। अब तीनों सवाल पर चर्चा कर लेता हूं। सवाल नंबर 1 कि क्या याचिकाकर्ताओं को ही टाइपिंग का मौका मिलेगा या सभी को? इसमें केवल याचिकाकर्ताओं को ही टाइपिंग का मौका मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ नंबर 79 कहता है कि कंप्लाई विद द इम्पोज्ड ऑर्डर। हाईकोर्ट के आदेश का कंप्लाई करने को बोला और हाईकोर्ट रिट पिटिशनर की ही बात कह रहा है, सभी की नहीं कह रहा, तो इसलिए सभी को मौका नहीं मिलेगा। नंबर 2 बिंदु कि क्या सामान्य की जो कट ऑफ 196 पॉइंट कुछ जो मार्क्स थी, इससे ऊपर सभी को मौका मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। नई मेरिट लिस्ट बनेगी, नई कट ऑफ डिसाइड होगी, नई लिस्ट आएगी, उसके अंदर रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा। सारी आरक्षित रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग जनरल में जाएंगे, जो जनरल में जाने चाहिए, जो बाकी जैसे मेरिट बनती है, रिजर्वेशन अप्लाई करके नई मेरिट लिस्ट, नई कट ऑफ बनेगी। उस कट ऑफ के अंदर जो पिटिशनर आएंगे उन्हीं की टाइपिंग करवाई जाएगी, सभी की नहीं करवाई जाएगी। नई मेरिट लिस्ट सब कुछ बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर देखेंगे कि जो लग गए वो लग गए, कम मार्क्स है किसी को हटाना नहीं। अब कौन कौन लोग इसमें याचिकाकर्ता बने, उन सभी की टाइपिंग करवा देंगे जो हाईकोर्ट में पिटिशनर बने। तीसरा है फाइनल कट ऑफ यही रहेगी या नहीं बनेगी। लेकिन पहले वाला ये कह रहा है कि जो पहले टाइपिंग से बाहर हो रहे हैं रीवर्क करने पर, तो उनको नौकरी से हटाने की। फाइनल की तो बात हाईकोर्ट खंडपीठ वाले में हुई नहीं थी, क्योंकि उस समय तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो इसके अंदर फाइनल कट ऑफ पर अभी संशय है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कुछ बोला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पालन करें, हाईकोर्ट का जो भी आदेश दिया उसी के अकॉर्डिंग कंप्लाई हो। अब इसके अंदर संशय है कि हाईकोर्ट वही रखेगा या दोबारा बनाएगा नहीं, इसको लेकर अभी कुछ कह नहीं सकते, कहीं पर भी स्पष्ट नहीं आ रहा। जहां तक है उसको नहीं भी बना सकते हैं और वो भी रख सकते हैं, और वो रख करके जितने आते हैं। अब कई लोगों का सवाल आता है कि सर इसमें पद सर्जित की तो बात ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऐसे डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता। वहां बात उठाई जाती हो और दिक्कत हो तब। उन्होंने नहीं हटाने का आदेश दे दिया तो एक सीधी सादी बात है कि पद सर्जित करो। ओरली जब बहस हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पद सर्जित कर दो, खाली पड़ी होंगी सीटें, नहीं पड़ी तो और आपके पास वैकेंट पड़ी होंगी, वहां एडजस्ट कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन हियरिंग के टाइम पर दिया था। आदेश में देने से क्या होता है कि आगे बाद में कई भर्तियों में आगे बहुत सारी कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब काफी लोगों के मन में यह भी सवाल है कि न्याय तो पैसे वालों को मिला, जिसको कानून की जानकारी नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, गरीब किसान, मजदूर, ढाणियों, रेगिस्तान के अंदर रहने वाला लोग
इस न्याय से वंचित रह गए। यह बात सत्य है। पैसे वालों की कोर्ट बनती हुई जा रही है याचिकाकर्ताओं के मामले में, जब ये ऐसा फैसला है। वैसे नहीं, क्योंकि जो कोर्ट गया उसी की टाइपिंग होगी और उसी का सब कुछ होगा। इसका मतलब जिसकी जेब में 15-20 हजार रुपए होंगे वही। कई बार पैसा होता है, लोगों के पास जानकारी ही नहीं होती। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, राजस्थान के किस कोने में बैठे, कोर्ट कचहरी का नॉलेज सभी को नहीं होता है। काले कोट में पहने वाले लोगों को लगता है कि पूरे इंडिया को कानून की जानकारी है। ऐसा नहीं है। लोग नाम सुना हुआ होता है कि हाई कोर्ट होता है, वहां फैसले दिए जाते, कैसे केस लगाना है, किससे मिले, क्या करें, कहां जाएं, मालूम ही नहीं होता। जब इस प्रकार के याचिकाकर्ताओं के ही केवल आदेश आते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि जिसकी जेब में पैसा उसी को न्याय मिलेगा। रिश्वत से ना जोड़े, कोर्ट वहीं पहुंचेगा। फैसला इंडिपेंडेंट तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट पहुंचेगा कैसे बंदा? लीगल सर्विस फ्री एड की सुविधाएं हैं, जनता को वो भी मालूम नहीं है कि वो ले कैसे जोड़े। हालांकि खैर ये मुद्दा अलग है। याचिकाकर्ताओं के इस तरीके के बहुत सारे इस देश में आदेश आए हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भर्तियों को लेकर। लेकिन जो आपके जो सवाल था कि जो काफी लोग जो भ्रमित कर रहे थे कि सभी को मौका मिलेगा, सभी को मौका नहीं मिलेगा, याचिकाकर्ताओं का मौका मिलेगा। कट ऑफ अब आता है कि सर बाद में पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, नई कट ऑफ बनेगी। टाइपिंग मत छोड़ देना, जो 196 है वही रहेगी। हो सकता है कि 196 से एक आधी कम रह जाए, हो सकता है कि एक आधा नंबर ऊपर बढ़ जाए। ऊपर बढ़ने के चांसेस कम है, एक आधा नंबर कम ही रह सकता है, या वो ही रह सकती है, या पॉइंट का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा सोच रहे हो कि 210, 220, 205 चली जाएगी। इसलिए सभी लोग टाइपिंग कर रहे हैं। बहुत कम समय मिलेगा आपको टाइपिंग। आदेश 2 महीने में फॉलो करने का। 19 दिसंबर से वो दिन शुरू हो गए, इसलिए फॉलो करने ये नहीं है कि ज्वाइनिंग देना है, टाइप प्रोसेस फॉलो में डाल देना है, एग्जाम डेट डिक्लेयर कर देना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, तो वो आदेश का पालन का हिस्सा आ जाता है कि पूर्ण तरीके से नहीं हुआ, आंशिक पालन एक पाइपलाइन में डाल दिया गया और चल रहा है, प्रोसेस में है, तो वो चलता है। मुझे लगता है कि जनवरी के अंदर ही टाइपिंग करवा लेगा, ज्यादा समय देगा भी नहीं। और बाकी तो देखो कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है, क्या अपडेट आती है, आपको बता देंगे। लेकिन जो टाइम टू कंप्लाई विद द इम्पोज्ड ऑर्डर इज, तो यहीं पर सारा कुछ क्लियर हो रहा है कि कौन सा आदेश कंप्लाई करना है। साफ बोला है उन्होंने। ये लाइन इसीलिए डाली क्योंकि उन्होंने अपने स्पेशल अलग से डायरेक्शन को विस्तार से नहीं दिए, मात्र एक पॉइंट डाला कि हटाना नहीं है। बाकी जो पूरा फैसला दिया है, उस फैसले पर जो हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से जो पूरी दलीलें दी गई, जो कुछ सिद्धांत जो मैंने शुरुआत में बताया, जैसे डबल बेनिफिट रिजर्वेशन, माइग्रेशन मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल कि ये रुकना चाहिए, ऐसे तो कहां तक आरक्षण मिलता रहेगा, कितनी स्टेज में। तो इस प्रकार के सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लॉ प्रिंसिपल पर, लॉ ऑफ क्वेश्चन पर पूरा विस्तार से उन्होंने अपना जवाब दिया है कि किस प्रकार से हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला सही है, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की द्वारा की तरफ से दी गई दलीलें गलत हैं और याचिकाकर्ताओं के की मांगे सही, सॉरी जो छात्रों की मांगे हैं वो सही है। तो इस मामले को लेकर मुझे लगता है कि आप सभी के जो डाउट हैं वो सारे दूर हो गए होंगे और अब कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अभी आपको फाइनल कट ऑफ की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको मैक्सिमम ये ट्राई करना चाहिए कि टाइपिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स, हाईएस्ट स्कोर आप करें। बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। उस पर अभी दिमाग पर लोड मत डालिए कि फाइनल क्या रहेगी, होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स हैं, वो बाद का हिस्सा है। आप अभी टाइपिंग के अंदर पूरा जोर लगा दीजिए कि हाईकोर्ट को मैक्सिमम सीटें क्रिएट करनी पड़े।
आप लोगों ने इतने साल कानून की लड़ाई लड़ी है, लाखों रुपए हजारों रुपए आपने खर्च किए हैं, कितने परेशानी, तो उसका कम से कम कुछ ही महीने कुछ ही दिन टाइपिंग पर पूरा एफर्ट करके पूरा फायदा उठाइए। जुड़े रहें, धन्यवाद।